घर में रहो चाहे वन में रहो, मतलब मन परमात्मा में होना चाहिए जी। शरीर चाहे कहीं भी क्यों ना रहे। कि जिस देश में, जिस वेश में, जिस गाँव में रहो, राधे रमन राधे रमन राधे रमन कहो। जय हो। चाहे वन में रहो, चाहे घर में रहो, चाहे योग में रहो, चाहे त्याग में रहो, संसार में कहीं भी रहो, परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। और कहते आगे तो कचुकिया नहीं, अब कचुकिया न जाए रे, ओ टोटो सुख राम के आगो लगो रह जाए रे। ये संत दयालु है। संत माँ जैसे होते हैं। परमात्मा, महात्मा और माँ, ये तीनों एक ही होते हैं। माँ ही परमात्मा है, परमात्मा ही माँ है, और महात्मा ही माँ है, और महात्मा ही परमात्मा है। तो संत दयालु है। संत सोचते हैं ये जीव गरीब रह गए, अगले जन्म में कुछ किया नहीं, अब भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो आगे भी ये गरीब रह जाएंगे, तो हमारा रुपया 2 रुपया 5। ये संसार छूटने वालों से कभी लगाव नहीं रखना। स्नेह तो सबसे रखना है, लेकिन उन इतना आसक्त किसी पे नहीं होना है। और हमारी मीराबाई सा सबसे बड़ी हमारी गुरु है। हमने मीराबाई के बारे में सुना है कि मीराबाई बोलती कि मुर्दो मर जावे रांड कुड़ कहावे, मतलब ऐसे वर को क्या वरु जन्मे और मर जाए, मैं तो वरु मारा श्याम ने मारा चूड़ो अमर हो जाए। जय हो। ये संसार के पति तो एक ना एक दिन साथ छोड़ने वाले ही है। अपना असली पति कौन है, बस उसी का ध्यान करो। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। संगम नगरी प्रयागराज से आप सभी भक्तों का एक बार स्वागत है। और आज मैं आपको संगम नगरी में ही एक साध्वी बहन आई है, उनका मैं सत्संग सुनाने वाला हूं, जिनका मैंने 1-2 दिन पहले भी वीडियो डाला था, और आप सभी भक्तों ने बोला था कि इनका एक और सत्संग होना चाहिए। तो बहुत ही दुर्लभ साध्वी बहन है, इनका बहुत ही सुंदर सत्संग होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए मेरे साथ संत यात्रा के साथ दुर्लभ संतों की ओर। अभी बारिश हो रही है, आप देख रहे हैं ऊपर बारिश का समय, अच्छी खासी सर्दी हो गई है यहाँ पे। चलते हैं। जैसा आप सभी भक्तों ने देखा था, मुझसे बोला भी था कि इन मैया का जो साध्वी मैया है, बहन है हमारी, उनका दोबारा सत्संग होना चाहिए, और उन्हीं के श्री चरणों में हम पहुंच गए हैं। और मीराबाई कहाँ से हैं दीदी आप? मेड़ता सिटी। मेड़ता। मीराबाई का जन्म स्थान राजस्थान, मेड़ता सिटी। मीराबाई का जन्म स्थान से मीराबाई की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। जय हो। तो दीदी, हमारे सनातन धर्म के बारे में, जो सनातनी भाई हैं, बहन हैं, उनके लिए कोई संदेश आप यहाँ प्रयागराज संगम की नगरी से दीजिए। सनातन तो वही है जो सत्य को धारण रखे, सत्य की राह पे चले, वही सनातनी है। बाकी हम सनातनी रहे और सत्य की राह ना पकड़े तो हम सनातनी नहीं है। सनातन को बचाने के लिए हमें सत्य की राह पे चलना पड़ेगा, वही सच्चा सनातनी है। और संतों को सत्संग हमें करनी पड़ेगी, संतों का संग करना पड़ेगा, धर्म ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, और हमारे संत जो धर्म ध्वजा फहरा रहे हैं उनके साथ हमें रहना पड़ेगा, उनकी आज्ञा में चलना पड़ेगा, तो ही हम धर्म की जय जयकार कर सकते हैं। क्योंकि हम अपना धर्म नहीं बचेगा तो हम नहीं बच पाएंगे। हम सब एक होके हमें सनातन को बचाना है, हमें प्रभु का भजन करना है। संसार में रहो, घर में रहो, चाहे त्याग में रहो, सत्य की राह पे चलना है, वही सच्चा सत्संग है। बहुत सुंदर दीदी। तो दीदी, आप यहाँ पे इस संगम नगरी यहाँ प्रयागराज में कब से आए हुए हैं? मैं 5 तारीख को आ गई जी, और अभी भगवान ने चाहा तो 1 महीना इधर ही रुकेंगे। अच्छा। कल्पवास। तो मैया, बहुत भाई बहन हैं, हालांकि इसमें तो बहुत ज्यादा जो सनातनी भाई हैं इस जगह पे आते हैं, लेकिन और जो सनातन के धर्म के जो हमारे भाई बहन गृहस्थ में रहते हैं, घर में रहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे वो अपने धर्म को आगे बढ़ाएं, अपने कर्म को आगे बढ़ाएं? घर में रहो चाहे वन में रहो, मतलब मन परमात्मा में होना चाहिए जी। शरीर चाहे कहीं भी क्यों ना रहे। कि जिस देश में, जिस वेश में, जिस गाँव में रहो, राधे रमन राधे रमन राधे रमन कहो। जय हो। चाहे वन में रहो, चाहे घर में रहो, चाहे योग में रहो, चाहे त्याग में रहो, संसार में कहीं भी रहो, परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए, है ना। जहाँ भी रहें, अगर सत्य की राह चुन ली तो संत की राह चुन ली तो सत्य की राह पे चले, और गृहस्थ में रहे तो गृहस्थी में रह के भी आप सत्य की राह अपनाए। क्योंकि शरीर संसार में है, लेकिन मन परमात्मा में होना चाहिए।
इंसान को मेला में अकेला रहना चाहिए कि ये मेला सब दिखने वाला है, ये सब छूटने वाला है। और जी। अकेला में भी मेला करना चाहिए, क्योंकि कोई गैर नहीं, कोई और नहीं, कोई पराया नहीं, हम सब एक हैं और एक जगह से आए, एक पिता की संतान, एक ही जगह में वापस जाना है। जी। तो सबसे प्रेम से रहना है और परमात्मा को सदैव याद रखना है। दो बातन को याद करे तू जो चाहे कल्याण, जय हो। नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। वाह। एक भगवान को याद रखना चाहिए और अपनी मौत को याद रखना चाहिए। अगर अपने जीव का कल्याण चाहे तो परमात्मा का भजन करना है। और ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। जगत में रहते हुए सबसे प्रेम रखना है, सबसे स्नेह रखना है। मीठा बोलो नम चलो सबसे करो स्नेह, कितरा दिन रो जीवनो कितरा दिन रीदे। आज जिंदगी बहुत छोटी है, पता नहीं आज मिले कल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब 12 साल बाद कुंभ आएगा, पता नहीं हम कुंभ में आएंगे, रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल। और क्या पता शरीर की स्थिति है, बीमार भी हो जाए, हम आ नहीं पाए। भगवान करे हम सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और खूब अगले कुंभ में जोर शोर से आए, खूब संतों के दर्शन और माँ सरस्वती में नहाने का आप आनंद ले। यही हमारी शुभकामना, मंगल कामना है। आप सभी आओ, सभी का कुंभ प्रयाग में स्वागत है। और ऐसे ऐसे दिगंबर महापुरुष, देखो अवधूत महापुरुष, परमहंस महापुरुष, नेमी प्रेमी ज्ञानी सभी संत यहाँ पधारते हैं। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इन संतों के अंदर परमात्मा खुद इस संसार में धराधाम पर ऐसे कुंभ जैसे मेले में, ऐसे संतों के मेले में, ऐसे संत के रूप में भगवान भी आ सकते हैं। तो इस कुंभ में आके किसी का अपमान ना करे, किसी की बुराई ना करे, चाहे कोई किस रूप में है, क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। परमात्मा तेरे रूप अनेक तू एक ही है, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर जगह वही है, सब जगह वही है। कीड़ी में छोटो बन बेटो, हाथी में भी मोटो तू, जित देखू तू ही तू। सब जगह परमात्मा का रूप है। हमें किसी की निंदा नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं करना है। करे करावे राम जी मैं कुछ करता नहीं, जे कुछ करता मैं बनूं तो बड़ी चुप मुझमाई। क्योंकि जो कुछ कर रहा है परमात्मा कर रहा है। कोई नाच रहा है, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई दिगंबर है, कोई अपने अपने वेशभूषा में है। सब संतों को वंदन, सब संतन को विनती, अपनी अपनी टोड़, सब संतों को वंदन करना। किसी धर्म छोटा नहीं, सबका धर्म बड़ा है, सबके धर्म को सम्मान है। संत संत सभी ही बड़ा, आप आपकी टोर। सभी संतों को अनंत कोटि कोटि बार चरण वंदना, अनंत कोटि कोटि बार चरण वंदना। इस महाकुंभ में जिसके भाग्य बहुत ऊंचे है वही आ पाता है, लेकिन आप नहीं आ पाए तो वहीं बैठ के टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम इन संतों के दर्शन करके वहीं से अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। बस हमारी मंगल कामना है आप सदैव सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, मस्त रहे और भगवान के चरणों में आपकी प्रीति बनी रहे। यही मेरी भगवान से सदैव आपके लिए प्रार्थना है, सबके लिए। एक और छोटा सा प्रश्न है दीदी, आपके जब भी दर्शन होते हैं, महाराज जी हैं, हाँ। बड़े परम पूजनीय नागा सन्यासी संत हैं, क्योंकि जो कुंभ लगता है हमारे सनातन धर्म की जो धुरा है वो नागा सन्यासियों के हाथ में है। तो नागा सन्यासी संतों के बारे में थोड़ा सा आप बताएं, क्या मतलब स्वरूप, क्यों ऐसा रहता है, अगर आपको जानकारी है तो इस विषय में। मैं इतना जानती तो नहीं जी जी, लेकिन मैंने ये देखा है कि हमें कोई 50 करोड़ भी कोई दे दे, कोई ऐसे निकल सकता है क्या दिगंबर बन के? नहीं। ये कोई कब बन सकता है? जब स्त्री पुरुष से उनका मतलब स्त्री पुरुष के कचरे से बहुत ऊपर उठ जाता है। हाँ। स्त्री पुरुष तो शरीर के चिन्ह है, ना कि आत्मा की कोई जाति है ना। वो संत इस स्त्री पुरुष के कचरे से ऊपर उठ गए, वही ऐसे दिगंबर रह के ऐसे बाजार में घूम सकते हैं, ऐसे कुंभ में घूम सकते। हमें 50 करोड़ भी दे दे, हम नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते। तो हमारे अंदर वो भावना नहीं है कि भाई, क्योंकि हमारे अंदर अभी कोई किसी महिला को देखते तो हमारे मन में ऐसा लगता है स्त्री, हमें लज्जा आ जाती है। लेकिन ये लज्जा से बहुत पार जा चुके हैं और पार वही जा सकता है जो अवधूत होता है। अवधूत ऑर्डरदानी तो हमारे भोले बाबा थे जी, शंकर भगवान। तो बस ये संत जो भी है दिगंबर महापुरुष, ये शंकर भगवान का अवतार है। शंकर भगवान अपने भक्तों के, भगवान को भी भक्तों की याद आती है। जब भगवान को भक्तों की याद आती है तो संत रूप लेके ऐसे महाकुंभ में विचरण करते हैं और वो ऐसे दिगंबर रूप में आप सबको, हम सबको दर्शन देते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। वो पूरा जीवन जो तपस्या करते हैं वो कुंभ मेले में जब आते हैं सभी को आशीर्वाद देते हैं, मंगल हो मंगल हो। हमारी आपकी अपनी तपस्या वो हम सबको दे देते हैं और हमसे वो जो भेंट पूजा लेते हैं तो उसमें ये नहीं समझना कि वो मांगते हैं, वो लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं क्योंकि वो हमारे पाप लेते हैं और हमें अपना पुण्य देते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में कितने पाप होते हैं।
जी। और वो हमारे भेंट दी हुई पैसे से वो भोजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, दूध लेते जी, चाहिए, उससे हमारे कलमश दुख जाते हैं। और कहते आगे तो कचुकिया नहीं, अब कचुकिया न जाए रे, ओ टोटो सुखराम के आगो लगो रह जाए रे। ये संत दयालु है, संत माँ जैसे होते हैं। परमात्मा, महात्मा और माँ, ये तीनों एक ही होते हैं। माँ ही परमात्मा है, परमात्मा ही माँ है, और महात्मा ही माँ है, और महात्मा ही परमात्मा है। तो संत दयालु है, संत सोचते हैं ये जीव गरीब रह गए, अगले जन्म में कुछ किया नहीं, अब भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो आगे भी ये गरीब रह जाएंगे, तो हमारा रुपया 2 रुपया 5 जो भी गुरुदेव के चरणों में चढ़ाते हैं वो उनका भोग लगाते हैं, दूध रूप लाते हैं, भगवान के भोग लगाते हैं, भगवान के वस्त्र लाते हैं, भगवान की जो भी फल भगवान की सेवा में लाते हैं वो पाते हैं, प्रसाद बना के पाते हैं, तो उससे हमारा कल्याण होता है, हमारा धन पवित्र हो जाता है, और पवित्र धन हम खाते हैं तो हमारी बुद्धि पवित्र रहती है। तो ऐसे संतों को धन, इनके कोई पैसे की कमी नहीं है, ऐसे हाथ करते ही संतों के लिए तो कोई कमी नहीं रहती है। संतन की तो माया दासी, जहाँ भेजे ता जाई, संतन के आगे चले ना किसी की बात सही। संतों की ऐसे हाथ करते ही रुपयों का ढेर लग सकता है, क्योंकि उनकी भक्ति ऐसी है, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, उनकी क्या कमी है। लेकिन हमें करतार और सनात करने के लिए ये संत दया करके हमारा जो भी प्रसाद स्वीकार करते हैं, चाहे अन्न रूप में, चाहे फल रूप में, चाहे दक्षिणा के रूप में, तो है हमारे अहो भाग्य है कि हम संतों को कुछ दे सके। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं हम संतों को दें, देने वाले तो वही है सब कुछ, लेकिन वो हमारा सम्मान रखते हैं। तो दीदी थोड़ा सा, और मैं इन महाराज जी के पास आती हूँ, सभी संतों के पास मुझे बहुत सुख का अनुभव होता है। मुझे माँ जैसा महात्मा और परमात्मा जैसा प्रेम मिलता है, और वो दयालु तो संत ही होते हैं, निस्वार्थ विशुद्ध प्रेम करने वाले। सारी दुनिया प्रेम करती है एक दूसरे से तो कुछ स्वार्थ से करती है, चाहे शारीरिक स्वार्थ हो, चाहे मानसिक स्वार्थ हो, चाहे आत्मिक स्वार्थ हो, कुछ ना कुछ धन का स्वार्थ हो। लेकिन संत और भक्ति ऐसे होते हैं जो विशुद्ध प्रेम करते हैं, उनमें कोई छल नहीं होता है, द्वेष नहीं होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता है। तो ऐसे संतों के चरणों में बैठ के सच्चा आनंद और सच्चा प्रेम का अनुभव करते हैं, वो सुख सच्चा मिलता है। तो ऐसे ऐसे दिगंबर महापुरुषों में तो सभी संतों में भगवान ही विराजमान है, लेकिन ऐसे दिगंबर महापुरुषों को देखे तो साक्षात भोले बाबा की याद आ जाती है कि सच में भोले बाबा, हमने भोले बाबा को देखा नहीं, लेकिन इन रूप में हमने भोले बाबा को देखा है। इतना आनंद का अनुभव हो रहा है कि जैसे हम बाबा भोलेनाथ के सामने बैठे हैं, ओडरदानी बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। कितना आनंद हो रहा है मन को। ना इनके अंदर कोई ऐसा भाव है कि स्त्री है पुरुष इस कचरे से बहुत ऊपर जा चुके, वो परमहंस की स्थिति है। ऐसे परमहंस अवधूत महापुरुष के पास हमें बैठने का सौभाग्य मिला। हम कितने भाग्यशाली हैं, हम अपने भाग्य की सराहना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे महापुरुष, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। आज वो अपने बराबर में आसन देके बिठाए। ऐसे महापुरुषों को अनंत कोटि कोटि प्रणाम। और मैं अपनी माँ इनमें देखती हूँ, अपने परमात्मा का, गुरुदेव का रूप, भोले बाबा का रूप देखती हूँ, क्योंकि मैंने भोले बाबा को अपना पिता बनाया है। हमने भगवान से रिश्ता बनाया, भोले हमारे पिता है। और हमें ऐसा लगता है कि हमारे भोले बाबा, हमने भोले बाबा को कहा हमें पिता रूप में आप कभी तो दर्शन दो, ऐसा स्नेह दो एक बेटी की तरह। तो बाबा जी से हमें एक बेटी का विशुद्ध प्रेम मिला है। बाबा जी ने मुझे बोला ये आओ मेरी बेटी, तो बस हमारा मन इतना आनंद हो गया, और हमने तो भोलेनाथ का ही रूप देखा आप में। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे। मैं तो पागल हूँ। अच्छा, नहीं आप कैसे इस बिल्कुल आध्यात्मिक लाइन में, अभी आपको देखा, उस दिन आप मिली थी परसों मुझे, और आपने ये तो बता दिया आप वहां से हैं, लेकिन कैसे इस आध्यात्मिक की तरफ आप बढ़ गई? सबसे बड़ी तो मेरे माताजी भगवान की भक्त है। उन्होंने यही शिक्षा दी कि मेरे घर में आयु सभी बच्चे भगवान की भक्ति करें। जैसे माँ मदाल शाह ने कहा, वैसे मेरे माताजी की इच्छा थी कि मेरा कोई तो इस मार्ग पे निकले, लेकिन जितना माताजी चाहते उस मार्ग इतना तो हम नहीं बन पाए। सदैव हमारे माताजी ने ऐसी हमें शिक्षा दी कि प्रभु का भजन ही सत्य है, जगत छूटने वाला है। अच्छा, तो आपने शादी वगैरह नहीं की थी? शादी तो हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन हम नहीं गए, हमने उसको राखी बांध दिया है। और राखी बांध दी? हाँ। मतलब अच्छा। शादी हुई थी, आपने राखी बांध दी उनको? हाँ। तो अब मैं इतना तो, लेकिन दीदी ऐसा हृदय परिवर्तन एकदम से कोई घटना घटी, क्या कृपा? कुछ नहीं, भगवान की कृपा, हमारे कन्हैया ने हमें अपना लिया बस। अच्छा,
जो छूटने वाले हैं ना, वो गुरुदेव ने, माता पिता ने, हम बचपन से हम संतों की सत्संग करते आए, हम संतों की गोद में खेल के बड़े हुए। तो बस हमारे संतों ने, गुरुदेवों ने यही सिखाया है कि ये संसार छूटने वालों से कभी लगाव नहीं रखना। स्नेह तो सबसे रखना है, लेकिन उन इतना आसक्त किसी पे नहीं होना है। और हमारी मीराबाई साहब सबसे बड़ी हमारी गुरु है। हमने मीराबाई के बारे में सुना है कि मीराबाई बोलती है कि मुर्दो मर जावे रांड कुण कहावे, मतलब ऐसे वर को क्या वरु जन्मे और मर जाए, मैं तो वरु मारा श्याम ने मारा चूड़ो अमर हो जाए। जय हो। ये संसार के पति तो एक ना एक दिन साथ छोड़ने वाले ही है। अपना असली पति कौन है, बस उसी का ध्यान करो। असली पति तो हम सबका परमात्मा ही है। संतों का भी परमात्मा पति है, और गृहस्थी को भी परमात्मा पति, हम स्त्री और पुरुष सबके पति परमात्मा है। तो सबका पति परमात्मा है, तो उसी को अपना परमात्मा पति मानना चाहिए। क्योंकि पति इसलिए मानना पड़ता है कि पति से ज्यादा कोई प्यारा नहीं होता स्त्री को, और हम सारी स्त्रियां और हमारा पति परमात्मा है। तो बस उस परमात्मा पति से हमें प्रेम करना चाहिए। ठीक है दीदी। तो आप सभी भक्तों ने दर्शन किए महाराज जी के, और ये साध्वी बहन है जिनका मैंने पहले भी सत्संग सुनाया था। आप सभी भक्तों ने बोला था कि दोबारा महाराज जी के दर्शन और बहन का सत्संग होना चाहिए। और कितना दुर्लभ सत्संग आपको देखने को मिला है प्रयागराज की धरती से, और कैसी कैसी घटनाएं घटी दीदी के साथ में। उसके बाद में एकदम से सब बैराग सा ले लिया इन्होंने, जो अब यहाँ पे प्रयागराज में आनंद के साथ में सभी संतों के दर्शन कर रही हैं और करा रही हैं। हम भी मिलते हैं ऐसी दुर्लभ संत दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पर। जय श्री राधे।